धन्यवाद मनीष जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों को, मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्कार और जय आरसीएम। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम कंचन नरेश कृपलानी है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। आरसीएम बिजनेस हमारे परिवार में कुछ साल पहले आया था। शुरुआती दिनों में हम इस बिजनेस को नहीं करते थे, सिर्फ इस आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करते थे। हम सिर्फ एक यूजर के थ्रू, एक यूजर बनकर इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किए थे। धीरे धीरे फिर हम इस बिजनेस को अपने लीडरों के द्वारा, अब मीटिंगों के द्वारा और अपलाइन के द्वारा इस बिजनेस को हम धीरे धीरे समझते गए और सीखते गए। सीखने के बाद हमें फिर ऐसे लगा कि हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, बिजनेस को करना चाहिए। फिर हमने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे हमारी फिर टीम बनते गई। हम लोग, अगर हम इनकम की बात करें तो इस बिजनेस के द्वारा हमें 100 रुपए से लेके 75,000 महीने की इनकम हमने इस बिजनेस से प्राप्त की है। और हम इस बिजनेस से अतिरिक्त आमदनी हमने ये प्राप्त की है। मेरे हस्बैंड जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब में है। उनके द्वारा जो हमें आमदनी प्राप्त होती है उससे हम घर चलाते हैं। लेकिन आरसीएम में काम करके हम जो आमदनी, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं, उससे हम अपने सपनों को पूरा करते हैं और आगे भी हम ऐसे पूरा करना चाहेंगे। इसके साथ अब मैं इस बिजनेस से जो भी हमने इस बिजनेस से सीखा है वह आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल चाहूंगी, कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या आपके सपने हैं एवं सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आप स्वयं एवं परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप स्वयं का व्यवसाय चाहते हैं? क्या आप अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं? क्या आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं? क्या आप परिवार के लिए सुरक्षा एवं संपत्ति बनाना चाहते हैं? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये अवसर है आपको, आज की मीटिंग है आपके लिए। यहाँ एक परिवार है, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। कुछ लोगों का परिवार संयुक्त रहता है, कुछ लोगों का एकल परिवार रहता है, लेकिन हम सभी परिवार में रहते हैं। परिवार को चलाने के लिए हमें मुख्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो हमें डेली नीड्स प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है, जो हमें गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए रहते हैं, हम लोगों को अपने परिवार को चलाने के लिए। और दूसरा हम लोगों को रहता है अतिरिक्त आमदनी यानी इनकम। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो हम लोग परिवार के लिए चाहिए रहते हैं, वो हम बाजार में एक व्यवस्था रहती है, जिस व्यवस्था से सामान को खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं। इस ट्रेडिशनल सिस्टम के द्वारा ही हम बाजार से सामान खरीदते आ रहे हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो सामान को बनाती हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक कंपनी है जो सामान को बनाती है, इसका मूल्य होता है 50 रुपए। सामान, एक प्रोडक्ट बनाने के बाद कंपनी उस सामान का विज्ञापन करती है कि कस्टमर को, किसी को क्या जानकारी है कि कंपनी सामान बनाई है, वह क्या सामान है। तो सामान की जानकारी के लिए कंपनी उस सामान का, इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है, टीवी के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा या रेडियो के द्वारा कंपनी उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है। विज्ञापन करने के बाद वह सामान डीलर को जाता है। डीलर के बाद और वही सामान ग्राहक फुटकर विक्रेता से लेता है। इस पूरे प्रोसेस में जो खर्चा होता है वह कंपनी ग्राहक से वसूल करती है या ग्राहक से वह सामान लेती है। कंपनी जो है वो 50 रुपए का सामान बनाती है, लेकिन इन बिचौलियों के बीच में जो खर्चा होता है, उस सामान को जोड़कर वह सामान की कीमत को बढ़ाकर कंपनी वह खर्चा ग्राहक से वसूल करती है।
इसके लिए जो सामान 50 रुपए का होता है, लेकिन वह सामान इन बिचौलियों के कारण ग्राहक को 100 रुपए का मिलता है। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ दो लोगों की आवश्यकता होती है। कंपनी को सामान बनाने की आवश्यकता होती है और ग्राहक को सामान खरीदने की आवश्यकता है। हमें इन बिचौलियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस ट्रेडिशनल सिस्टम में या जिस हम लोग बाजार की व्यवस्था से सामान खरीदते हैं, हमारे तक सामान इन बिचौलियों के द्वारा पहुंचता है, जिससे हम लोगों को आधा जो सामान हमें आधे मूल्य पर मिलना चाहिए, वह हम लोगों को कंपनी बिचौलियों का खर्चा जोड़कर हम लोग को वह 100 रुपए में सामान मिलता है। इस ट्रेडिशनल सिस्टम को में जो कमियां हैं, उसको कमियों को दूर करने के लिए हमें भारत में एक नया सिस्टम आया है, जिसे हम कहते हैं आरसीएम सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा यहाँ पर भी एक कंपनी होती है। आरसीएम एक कंपनी है जो किसी सामान को बनाती है, जिसका मूल्य होता है 50 रुपए। कंपनी के द्वारा ही वह सामान पिकअप सेंटर में बेचा जाता है और वह सामान ग्राहक आरसीएम पिकअप सेंटर से सामान लेती है और वह सामान भी ग्राहक को 100 रुपए का मिलता है। अब हम लोगों को समझने की बात है कि जब ट्रेडिशनल सिस्टम में भी सामान कंपनी 50 रुपए का बनाती है और ग्राहक को वह सामान 100 रुपए का मिलता है, और जो नई पद्धति आई है हमारे पास आरसीएम सिस्टम, उसमें भी सामान तो हमारी कंपनी 50 रुपए का बना रही है, लेकिन वह सामान हमें यहाँ पर भी ग्राहक को 100 रुपए का मिलता है। लेकिन हमें इसमें क्या फायदा है? फायदा यह है कि यहाँ पर इन बिचौली न होने के कारण, जो हम लोग का जो बीच में ट्रेडिशनल सिस्टम में बिचौली हैं, इनके न होने के कारण यह सामान यहाँ पर कंपनी को इनकी बचत होती है। तो यहाँ पर सामान 50 रुपए की कंपनी को बचत, 50 रुपए की सामान पर 50 रुपए की कंपनी को बचत होती है और वह सामान कंपनी ग्राहक को वापस करती है। एक प्रक्रिया के द्वारा वह पैसा ग्राहक को वापस करती है। इसी सिस्टम का नाम है आरसीएम सिस्टम। आरसीएम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सामान डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को मिलता है। इस वजह से इसमें जो बचत होती है, वह कंपनी हम लोग को एक सिस्टम बना के वह सामान ग्राहक को वापस कर देता है, वह पैसा ग्राहक को वापस कर देता है। तो आइए जब हम देखते हैं कि इस आरसीएम सिस्टम से हम लोगों को सामान खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा। आरसीएम सिस्टम से हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से हमें सामान खरीदने के लिए सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर अपना कार्ड बनवाना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस में कार्ड बनाने का एक तरीका होता है। आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप या www.rcmbusiness.com में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी अपलोड करनी पड़ती है। केवाईसी के लिए हमें यहाँ पर एक कलर फोटो, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटो चाहिए रहती है, वह हमें केवाईसी में अपलोड करनी पड़ती है। सबमिट करने के उपरांत एप्लीकेशन नंबर हमें प्राप्त होता है। एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होने के 24 घंटे के बाद डायरेक्ट सेलर को कार्ड नंबर या डायरेक्ट सेलर नंबर प्राप्त होता है। कार्ड नंबर को एक्टिव करने के लिए प्रथम बार 1000 बिजनेस वॉल्यूम या लगभग 1500 से 2000 के प्रोडक्ट की खरीदी करना अनिवार्य है। ये हम लोगों को पहली बार करना पड़ता है कार्ड बनवाने के बाद। आगे हम लोग जितना चाहे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन पहली बार में हमें सामान 1000 बिजनेस वॉल्यूम का ही खरीदना पड़ता है, जिससे हमारा कार्ड एक्टिव हो जाता है। अब कार्ड बनाने से हम लोग को आरसीएम बिजनेस में कार्ड बनाने से कुछ हमें फायदे मिलते हैं। आरसीएम बिजनेस में हम लोग को कार्ड बनाने से कुछ फायदे मिलते हैं जो कि हमें ट्रेडिशनल बाजार से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन आरसीएम बाजार में सामान खरीदने से हमें वो फायदे मिलते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम कौन से फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा हमें मिलता है शुद्धता। हमें ट्रेडिशनल मार्केट में जो इन बिचौलियों के बीच से होकर हमें प्रोडक्ट दे रही है, वो प्योर शुद्ध हमें मिल रहा है। इसीलिए हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमको शुद्ध प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से मिल रहा है। लेकिन आरसीएम बाजार में प्रोडक्ट निर्माता से उपभोक्ता तक डायरेक्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिस कारण से मिलावट की संभावना नहीं रहती है। डायरेक्ट कंपनी से सामान ग्राहक को मिलता है, इससे हम लोगों की शुद्धता बरकरार रहती है। दूसरा फायदा हमें मिलता है स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट। इस मिलावटी ट्रेडिशनल बाजार में जो हम सामान खरीदते हैं, उन जो बीच के हम बिचौलिए रहते हैं, उनके कारण
हमारे प्रोडक्ट में शुद्धता नहीं रहती, इसीलिए वह हमारे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट नहीं रहते हैं। लेकिन आरसीएम बाजार में जो हम लोग सामान है, वो हमारे आरसीएम बाजार में कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो प्रोडक्ट के लाभ के साथ स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। जैसे खाने का तेल है, हमें खाने का तेल हमारा एक अमृत स्वरूप तेल है। उस तेल से हमें कई प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा होती है, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी प्रकार के बहुत से ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं आरसीएम में, जैसे कि एलोवेरा है, पंच तुलसी है। ये सब प्रोडक्ट हमारे शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं। और साथ ही साथ हमारे इस आरसीएम बाजार में ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, और यह सप्लीमेंट हम आरसीएम बाजार से खरीद सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्यवर्धक हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हम सामान बाजार से लेते हैं वह वहां पर हमें बाजार से टैक्स पेड बिल नहीं मिलता है, लेकिन आरसीएम बाजार से प्रोडक्ट खरीदी करने पर टैक्स पेड बिल मिलता है। मोबाइल पर एसएमएस आता है, व्हाट्सएप ऐप पर बिल पीडीएफ फाइल में भी मिलता है, जो हमें बाजार से यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगे देखते हैं कि हमें क्या फायदा मिलता है। हमें यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट जो भी हम यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए हम जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट वापसी की सुविधा हमें बाजार ट्रेडिशनल मार्केट में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन आरसीएम बाजार में प्रोडक्ट खरीदने पर, प्रोडक्ट पसंद न आने पर, प्रोडक्ट के 30 दिनों के अंदर, प्रोडक्ट खरीदी के 30 दिनों के अंदर वापस किया जा सकता है, और दी गई जो राशि है हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगला फायदा हमें मिलता है डिस्काउंट का। आरसीएम ट्रेडिशनल बाजार से जो हम सामान खरीदते हैं वहां पर हमें किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं मिलता है। हम जो भी सामान वहां से खरीदते हैं वह हम एमआरपी पर लेते हैं, एमआरपी से हम वह सामान अपने घर लेके आते हैं। लेकिन अगर हम आरसीएम बाजार से सामान खरीदते हैं तो वह सामान आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने से, सभी 600 प्रोडक्ट हैं आरसीएम मार्केट में, 600 प्रोडक्ट पर ही हमें किसी में 10% से लेकर 30% डिस्काउंट तत्काल मिलता है। प्रोडक्ट एमआरपी पर न मिलकर हमें वह प्रोडक्ट डीपी रेट पर मिलता है। यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे जनरल आइटम्स हैं जिसमें हमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। हमारे जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वहां पर हम लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलता है। जो हमारे खेती संबंधित जो प्रोडक्ट है वहां पर हमें 30% का डिस्काउंट तत्काल मिलता है तुरंत खरीदी करने पर। ये हमें आरसीएम बाजार में सुविधा है, लेकिन यह सुविधा हमें ट्रेडिशनल मार्केट में सुविधा हमें उपलब्ध नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हमें कौन सा आगे का फायदा हमें मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस। हम जो भी मार्केट से सामान खरीदते हैं वहां पर हमें कभी भी कोई बोनस प्राप्त नहीं होता है हमारे सामान खरीदने पर, लेकिन आरसीएम बाजार से प्रोडक्ट खरीदी करने पर जो हम कार्ड, हमारी जो आईडी बन जाती है, हम जो डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, डायरेक्ट सेलर को 1 माह में की गई स्वयं की खरीदी पर बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेकर 32% का परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है, जो कि यह सुविधा हमें मार्केट बाजार में उपलब्ध नहीं है। आगे हम लोगों को जो मिलता है फायदा, खरीदी पर ऑफर। हम ट्रेडिशनल बाजार से जो भी सामान खरीदते हैं वह हमें सिर्फ सामान मिलता है, न कि उस सामान खरीदने पर कोई ऑफर मिलता है। लेकिन आरसीएम बाजार से 1 माह में 2500 बीवी की खरीदी करने पर एवं 6 माह लगातार करने पर कार्ड धारक को कंपनी की तरफ से 2500 डीपी के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। दूसरा फायदा भी मिलता है हमें, दूसरा ऑफर भी मिलता है कि 2500 बीवी की खरीदी करने पर न्यूट्री चार्ज, जो हम 2500 की बीवी खरीदी न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट से अगर करते हैं और 6 माह तक लगातार करते हैं तो कंपनी की तरफ से हमें 5000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। और साथ ही साथ हमें दूसरा फायदा, आगे फायदा यह मिलता है, हमें बिजनेस का अवसर मिलता है। आरसीएम ट्रेडिशनल बाजार में हम सामान खरीदने पर हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता, हमें न कि बिजनेस का अवसर मिलता है, न खरीदी पे कोई ऑफर मिलते हैं, न हमें बोनस मिलता है, सिर्फ हम वहां पर सामान के यूजर रहते हैं। लेकिन अगर हम आरसीएम बाजार से सामान खरीदते हैं तो हमें प्रति माह 100 से लेकर 50 लाख रुपए का कमीशन अर्जित करने का अवसर मिल सकता है। कार्ड धारक जो है, जो हम डायरेक्ट सेलर हैं, खाली समय में नए लोगों को उपरोक्त खरीदी की जानकारी, जो हम लोग को खरीदारी से जो हम लोग को लाभ मिले उसकी जानकारी दूसरों को देकर उनका कार्ड बनवाकर नए लोगों के द्वारा की जाने वाली खरीदी पर कमीशन, कंपनी से कमीशन
अर्जित कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। यह फायदा हम लोगों को आरसीएम बिजनेस में काम करने से मिलता है, न कि ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने से मिलता है। आइए हम आगे देखते हैं कि हम लोग जो पहले हम बात कर रहे हैं कि हम लोग सब एक परिवार में रहते हैं। उस परिवार में हम लोगों को दो चीजों की मुख्यतः आवश्यकता रहती है, एक रहती है प्रोडक्ट्स की और दूसरा रहती है आमदनी की। अभी हम पहले समझ चुके कि हम प्रोडक्ट जो है वो बाजार व्यवस्था से न खरीद कर अगर आरसीएम व्यवस्था से खरीदते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें परिवार चलाने के लिए जो दूसरी आवश्यकता होती है आमदनी की, उसका क्या है। तो आमदनी है, जो सब लोग जो अपनी आमदनी को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे खेती है, व्यवसाय है, नौकरी है। कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है। इस प्रकार से सभी लोग आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। और हम लोग यहाँ पर अभी बताए कि हमें आरसीएम के द्वारा भी काम कर कर हम आमदनी कमा सकते हैं। अब हम यहाँ पर यह समझेंगे कि यहाँ आरसीएम बिजनेस में हमें आमदनी कैसे मिलती है या हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। इसके लिए हम आगे देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सब काम को करने के साथ साथ पार्ट टाइम हम इस आरसीएम बिजनेस को भी कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस करने के लिए हम जो काम करते हैं उन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस काम करने के साथ साथ हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को भी कर सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। दूसरा हमें जो ये फायदा देखते हैं कि हम लोग जो बाजार में पैसा आमदनी के लिए जो काम करते हैं वहां हमें हमारी आय सीमित रहती है। जैसे खेती है, व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी हम काम करते हैं वहां पर हमारी आय सीमित रहती है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम आरसीएम बिजनेस के द्वारा आमदनी प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में हमें आमदनी प्राप्त होती है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हमारा बिजनेस, हमारी जो आमदनी है वो बढ़ते जाता है और हमें बढ़ते हुए क्रम में वह इनकम प्राप्त होती है। और हम जो बाहर काम करते हैं, जैसे खेती है, व्यवसाय, नौकरी है, वहां पर हमें समय की आजादी प्राप्त नहीं होती है। वहां पर हम उनको जो लिमिट टाइम है वो हमें टाइम देना ही पड़ता है, तभी हम लोगों को जाके वहां पर आमदनी प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम आरसीएम बिजनेस में लगातार 5 साल तक काम करते हैं और हम अपनी टीम को बना लेते हैं तो हम समय से भी आजादी प्राप्त कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में हम समय से भी आजादी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम 5 साल तक लगातार काम करते हैं। आगे देखते हैं हम सुरक्षा। हम जो भी व्यवसाय मार्केट जो भी काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं आमदनी के लिए, वहां पर हमें कोई भी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी पहले बोलते थे सुरक्षा है, लेकिन अभी वह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहां पर 60 साल के बाद जो पेंशन मिलती थी वह पेंशन की सुविधा बंद हो गई है। तो इसलिए हम लोग जब तक काम कर रहे हैं तब तक हम आमदनी प्राप्त करेंगे, लेकिन हम काम जिस दिन बंद कर देंगे हमें आमदनी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अगर हम आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं तो हम वहां पर सुरक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो बिजनेस है वह हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी है। इसका मतलब जब तक हम इस बिजनेस में काम करेंगे, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, तब तक यह बिजनेस हम करेंगे। उसके बाद यह बिजनेस हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है और जिस हम मुकाम पर उस बिजनेस में उस समय होते हैं वही मुकाम हमारे नॉमिनी को वह मिलता है। यानी हम इस दुनिया में रहें चाहे न रहें, हमें यह बिजनेस जो है, हमें इस बिजनेस का जो फायदा है वो हमारे परिवार को मिलते रहेगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए इस बिजनेस में हमारे यहाँ और रवि शर्मा जी हैं। उनके पिताजी काम करते थे, ओपी शर्मा जी। 2000 में उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 2012 तक उन्होंने इस बिजनेस को किया। उसके बाद उनका निधन हो गया। तब उनकी इनकम थी 10 लाख रुपए। उसके बाद यह जो बिजनेस है, यह जो उनका काम करना था वह काम वो रवि शर्मा जी को ट्रांसफर हो गया। यानी नॉमिनी जो उनके रवि शर्मा जी थे उनको मिला और उस समय उनकी जो आय थी 10 लाख, वह 10 लाख से ही रवि शर्मा ने इनकम उनकी स्टार्ट हुई, उनकी आमदनी स्टार्ट हुई। न कि उन्होंने स्टार्टिंग से इस बिजनेस को किया। वहां पर जहां पर उनके पिताजी उस बिजनेस को छोड़ के गए थे वहीं से उन्होंने आगे उस बिजनेस को बढ़ाया और उस बिजनेस की आमदनी उन्होंने वहीं से प्राप्त की, शून्य से प्राप्त नहीं की। तो इस बिजनेस की बहुत ही शानदार सुविधा है
कि हमें इस बिजनेस को करने से हमें पार्ट टाइम इनकम भी मिलती है, बढ़ते क्रम में इनकम भी मिलती है, और साथ ही समय की आजादी के साथ साथ सुरक्षा भी प्राप्त होती है, जो कि हमें बाहर में जो हम काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करती हैं, यह सुविधा में किसी में भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में यह सुविधा उपलब्ध है। जब रवि शर्मा जी के फादर यह काम छोड़ के गए थे, इस बिजनेस को छोड़े, उनका निधन हो गया था, तब उनकी इनकम थी 10 लाख रुपए। आज उनकी इनकम है 40 लाख रुपए। उन्होंने उसी मुकाम से आगे बढ़ते गए, और आज उस मुकाम पे अगर रवि शर्मा जी को आज कुछ हो जाता है, ऐसा न हो, लेकिन वह इनकम जो है, इसी इनकम से उनके जो बेटे हैं, 5 साल के, 8 साल के, जो भी उनका बेटा है या जो भी उनके बच्चे हैं या जो नॉमिनी है उनके, वह बिजनेस उनको ट्रांसफर हो जाएगा, और उनको 40 लाख रुपए से ही उनकी आमदनी स्टार्ट होगी, न कि उन्हें पूरी स्टार्टिंग से यह काम करना पड़ेगा। तो देख सर, यहाँ पर दोस्तों हमारे इस बिजनेस की बहुत अच्छी खूबसूरती है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बताया मैंने कि हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि हम आरसीएम बिजनेस को अगर करना चाहते हैं तो इस आरसीएम बिजनेस को हम कैसे करेंगे या हमें कैसा करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे। जब हम उस प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे तभी हम प्रोडक्ट के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को या किसी और को जानकारी दे पाएंगे। प्रोडक्ट की जानकारी देकर हम उनको समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है या प्रोडक्ट में कितनी शुद्धता है, कौन से प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्यवर्धक हैं। यह सब जानकारी हम प्रोडक्ट को जब स्वयं यूज करेंगे तभी हम दूसरे को बता पाएंगे। कोई भी चीज जब तक हम स्वयं यूज नहीं करते तो उसकी जानकारी हम दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरा हम देखते हैं आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम सेल करना शुरू करें। जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनकी क्वालिटी को देखते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताने की इच्छा रखते हैं। हम मार्केट से भी, जैसे बाजार पद्धति से भी कोई भी सामान लेते हैं तो हम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि ये सामान बहुत अच्छा है, जबकि हमको बाजार की जो व्यवस्था है वहां से कुछ वापस नहीं मिलना। लेकिन अगर हमें वह प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वह प्रोडक्ट की जानकारी हम दूसरों को जरूर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, आप भी लीजिए। तो हमें इस बिजनेस में भी ऐसा ही करना है कि आरसीएम के प्रोडक्टों को सेल करना है, रिटेल करना शुरू करना है। जो प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं वो उन प्रोडक्ट को हम दूसरों को भी यूज करवाएंगे। और आरसीएम के जो ऑफर है उसमें 2500 बीवी का प्रति 6 माह अवश्य पूरा करें, जिससे कि हम लोगों को 6 माह के बाद 2500 डीपी का हम लोगों को सामान फ्री मिलता है। सप्ताह में 5 नए साथियों को प्लान शो करें अथवा जूम मीटिंग पर इन्वाइट करें। हम लोग जो भी प्रोडक्ट उपयोग करेंगे उसके बाद जो सामान हम रिटेल करेंगे, अगर उस रिटेल करने के बाद हम जो सामान हमारे साथी दूसरे जो यूज कर रहे हैं उनको हम इन साथियों को बताएंगे कि हम इस सामान को यूज करने के साथ साथ हम इस बिजनेस से, इस आरसीएम के सामान का उपयोग करने से हम इस एक अतिरिक्त आमदनी भी हम कमा सकते हैं। उसके लिए उसकी जानकारी अगर हम लोग को खुद नहीं दे सकते कोई बात नहीं, हम लोग के यहाँ जूम मीटिंग, वेबिनार, हम लोग घर बैठे जो सुविधा अभी उपलब्ध हुई है उनमें उनको इनवाइट करें। उनके द्वारा जो हम लोग को वेबिनार मीटिंग्स के द्वारा रोज हमारी सभी बहनें मिलकर जो प्लान शो करती हैं या हमको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देती हैं, इससे हम लोग नए साथियों को बताने में हमको आसानी होगी। इससे हम लोग, इसीलिए हम लोग अगर खुद नहीं दे सकते प्लान शो तो हम दूसरों को, हम ऑनलाइन के द्वारा या मीटिंग्स के द्वारा हमें नए 5 साथियों को इस प्लान की जानकारी देनी चाहिए। आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए हमें आरसीएम सिस्टम के 21 नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि हम लोगों के 6 बेसिक हैं, 8 कोर स्टेप हैं या 7 कार्डिनल रूल्स हैं। इन नियमों का हमें बिल्कुल अच्छे से पालन करेंगे तभी जाके हम इस बिजनेस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं जो आरसीएम बिजनेस है वो महिलाओं के लिए एक वरदान है। यह हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग का आरसीएम बिजनेस महिलाओं के लिए वरदान है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये अवसर हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को इस बिजनेस को कर पाए। आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली नीड्स प्रोडक्ट हैं, जो महिलाओं के किचन के ही प्रोडक्ट्स हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग के यूज करते हैं, महिलाओं को इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी जो हम लोग के प्रोडक्ट के जो रेट है या हमने बोलना चाहिए कि कंपैरिजन करना वो महिलाओं को ज्यादा समझ में आएगा। तो सिर्फ उन लोगों को वैसे ही तो वो सामान यूज कर रही हैं, उन सामान को यूज हम लोग जो हम आरसीएम बाजार से यूज करके इस प्रोडक्ट के हम लोग आगे भी काम कर सकते हैं।
आरसीएम के जो प्रोडक्ट डेली नीड्स होने के कारण यह महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों को इन जो प्रोडक्ट्स की जानकारी थोड़ी कम रहती है। पहले उन्हें सीखना पड़ता है कि कौन सा सामान क्या है, कैसे यूज होता है, इसमें कौन सी क्वालिटी है। लेकिन महिला तो वैसे किचन में काम करती हैं, किचन में उनको घर परिवार में रहना पड़ता है, तो घर परिवार में रहते रहते वो साथ में इन प्रोडक्ट्स की जानकारी उन्हें ज्यादा समझ में आएगी कि हम लोग का ये प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, और जो हम लोग मार्केट से प्रोडक्ट्स ले रहे थे उनमें क्या फर्क है, या हम लोग जो आरसीएम से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें क्या अंतर है। इन प्रोडक्ट्स में हम लोगों को सिर्फ जानकारी देकर आरसीएम बिजनेस को करने से देकर हम लोग अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त आमदनी में आरसीएम बिजनेस को करने के लिए अलग से पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम लोग जो सामान यूज कर रहे हैं उस सामान को दूसरों को बताना है कि हम ये सामान की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में हम लोग को उनको एडवर्टाइजमेंट करना है। समझिए, हम लोग उस सामान को बता के अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को या पड़ोसियों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ हम एक अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं, और बिना पूंजी निवेश किए हुए, सिर्फ हम लोग उनको बता के। आरसीएम बिजनेस में समय का कोई बंधन नहीं है। हम लोग जो महिलाएं हैं वो घर के जो एक सीमित दायरा रहता है उसमें बंदी रहती है, उन्हें घर का भी पूरा काम करना पड़ता है, घर को मेंटेन करना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। उन सबको करने के साथ ही साथ उन्हें अगर हम इस बिजनेस भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए समय का कोई भी बंधन नहीं है। जब वो फ्री हैं, इस बिजनेस की जानकारी दूसरों को देकर, उस सामान को, प्रोडक्ट्स को रिटेल कर अपनी अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। इसीलिए हम लोग, यह महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो घर में रहकर घर का काम करते हुए एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। इस आरसीएम बिजनेस में टारगेट का कोई बंधन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को हर मंथ इतना सामान बेचना है। महिलाएं जितना चाहे, जितनी जानकारी चाहे अपने जो संबंधियों को है या पड़ोसियों को है देकर, जितना चाहे जितना रिटेलिंग करके कर सकती हैं। उनको ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको इस हर महीने इतना टारगेट पूरा करना है, इतना हमको नहीं करना है। तो इसीलिए हम आरसीएम बिजनेस में कोई टारगेट का बंधन नहीं है। आप जितना चाहे, जितना समय देना चाहे उस काम को कर सकती हैं, और अपना टारगेट आप खुद डिसाइड कर सकती हैं कि हमें कौन सा टारगेट अचीव करना है या कौन सा हमको कितना काम करना है। आगे हम देखते हैं कि सोशल वर्क करके हम लोग जो बहुत सी बहनें ऐसे रहती हैं, सोशल वर्कर रहती हैं, वो बहुत सी महिलाओं के लिए ये हेल्थ की जानकारी दे सकते हैं। इस बिजनेस की जानकारी देकर भी वो, वैसे तो वो सामाजिक कार्य करती हैं, उस काम सामाजिक कार्य में करते करते वो इस बिजनेस की जानकारी दूसरी महिलाओं को देकर उनको हेल्थ और वेल्थ की भी जानकारी दे सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस को हम करके अपनी एक अच्छी हेल्थ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही वेल्थ भी ले सकते हैं। यह बहुत ही महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है इस बिजनेस का कि वह सिर्फ दूसरों महिलाओं को जानकारी देकर एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, और अतिरिक्त आमदनी करके स्वयं और परिवार के सपनों को भी वो पूरा कर सकते हैं। जो भी हम बाजार व्यवस्था के द्वारा हम काम करते हैं उसमें एक हमें सीमित आय मिलती है। उस सीमित आय से हम सिर्फ अपने घर परिवार को मेंटेन करते हैं, लेकिन हर किसी के सपने रहते हैं। उन सपने को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, वह पहले परिवार के सपनों को देखती हैं। लेकिन अगर महिलाएं इस बिजनेस को करती हैं तो वह अपने सपने भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करके अपने और परिवार के सपनों को पूरा कर सकती हैं। साथियों, यह बिजनेस जो है हमारा बहुत ही शानदार है और महिलाओं के लिए तो वरदान स्वरूप है। और मैं ये कहना चाहूंगी, सिर्फ हमको करना क्या है कि एक हम लोग को दुकान चेंज करनी है। जो बाजार की व्यवस्था है या जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उस सिस्टम को हम चेंज करके हम सिर्फ अपना नया दूसरा सिस्टम ले रहे हैं। सामान तो हम ट्रेडिशनल मार्केट से भी लेते हैं, सामान हम आरसीएम मार्केट से भी लेंगे। तो एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर टीसी छाबड़ा जी ने हम लोग को दिया है, और बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमें टीसी छाबड़ा जी को, जो हम महिलाओं को देखकर वो इस बिजनेस का उन्होंने जो निर्माण किया है। और यह बिजनेस जो है वो एक परिवार पूरा मिलकर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं करेंगे, पुरुष नहीं करेंगे, पुरुष करेंगे महिलाएं नहीं करेंगी। यहाँ पर हम लोग को पुरुष, महिला, बच्चे सब पूरा परिवार मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी आप सभी को कि सिर्फ एक दुकान बदलने से अगर हम अतिरिक्त आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं,
स्वास्थ्य रक्षा हमारी हो सकती है, शुद्ध प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो हमें यह काम अवश्य करना चाहिए। साथियों, मेरा काम था आपको जानकारी देने का। निर्णय करना आपका है। सही समय पर लिया गया निर्णय जो होता है वह सही निर्णय आपके परिवार के सपनों को पूरा कर सकता है। यह कहते हुए मैं आगे एक बात कहना चाहूंगी, नजर बदले तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। अगर हम किनारे बदले, सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। अगर हम एक छोटी सी दुकान का अपनी सोच लगाकर कि हम इस छोटी सी दुकान की जो व्यवस्था है उसको न लेकर हम लोग आरसीएम सिस्टम से सामान खरीदते हैं तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं और हमारे सितारे भी बदल सकते हैं। आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ध्यानपूर्वक मेरी इन बातों को सुना और मैंने जो कहा वो अपनी बात मैंने जो रखी उन्होंने ध्यानपूर्वक आपने सुना। और आगे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आगे आपका निर्णय है कि अगर मेरी बात आपको सही लगी है तो आगे आप जो हमारे नए साथी हैं उनको अगर कुछ समझ में आया हो, अगर मैंने जो समझाने का प्रयास किया अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा उसमें समझ में आया हो तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उसके साथ आप मिलकर इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी लें। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो स्टार्ट में हम लोग को सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो बात आज हमने इस मीटिंग में रखी है वो सही है तो आगे आप इस काम को कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं मनीष तरोने जी को बुलाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू जय आरसीएम। मैडम।